हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं पूछने वाली थी कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। वो तो मैंने सुबह पूछ लिया है। कुछ ऐसी 1-2 घंटा तो हो ही गया होगा वीडियो अपलोड करते हुए, क्योंकि मैंने वीडियो और उसके बाद भूल चुकी थी कि अपलोड करनी है। तब तक वीडियो कॉल आ गया। तो अपनी दोस्त से भी बातें हो चुकी हैं मेरी, और कई चीज़ें मुझे भी पता नहीं रहती। जैसे गेस्ट का हमने 2018 में ऐसे भरा था, मैंने भी भरा था उस टाइम पे। मैं तो देखा ही नहीं लिस्ट में कि मेरा नाम है कि नहीं है, मैं भूल गई वो सब कुछ। उसने बताया तब जाकर मुझे याद आया, यार मैंने भी हर डिस्ट्रिक्ट में भरा था। देखती हूँ, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि नंबर आया है कि नहीं आया। मैं तो सोच रही हूँ भाई एलटी में तो हो ही नहीं रहा है, जब गेस्ट का इतना चल ही रहा है। पहले तो मैं विरोध भी करूंगी, इसका करती हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक चना क्या बोलते हैं लोग, भाड़ नहीं फोड़ता, कुछ ऐसे क्या था वो, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, कुछ ऐसा था। गलत बोल रही हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं, भूल गई मैं। ठीक है, तो भाई एक दिन का भी मिलता है, तो मैंने वही बोला था कि सब लोग वो करते हैं, लेकिन सारे मिलके अगर गेस्ट का विरोध करते तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन देखती हूँ, क्या पता मेरा नंबर आ गया होगा, आ जाता तो कितना अच्छा था। ठीक है, क्योंकि एलटी में तो हो ही नहीं रहा है, तो उम्मीद तो कर सकते हैं। आज कोर्ट में क्या बहस हुई उस पर बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट में जो विपक्ष दल के वकील हैं वो इतने तगड़े हैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब उनकी बहस सुन के ऐसा हो रहा है कि भाई कहीं उनके नतीजे में ना चला जाए फैसला। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, और क्योंकि इस वाली भर्ती में तो वेटेज मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगा, लेकिन आने वाली भर्तियों में तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब सरकार की मनसा है तो वो कुछ ना कुछ करेगी इस पे, तो इस पे तो कुछ बात अभी हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो बनाते बनाते फ़ोन नीचे गिर गया था, अगर आने वाले टाइम पे सब लोग जिनका सिलेक्शन हो भी जाएगा वो लोग सपोर्ट करेंगे, तो हर कोई आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा इस टाइम पे। लेकिन जो लोग जॉब लग जाएंगे ना, तो उस टाइम पे उनका प्रोविजनल पीरियड भी चलता है, उन लोगों को ऐसा करना अलाउ नहीं रहता है। तो इतना हम क्या ही बोल सकते हैं कि मतलब जरूरी से वो लोग करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे जज लोग हैं वो भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने कि वेटेज कैसे मिलेगा, जब 2014 की नियमावली में ये तय नहीं हुआ है। आप ही सुन लो वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या बहस वहाँ पे चल रही है। एक छोटी सी क्लिप है, उसके माध्यम से जितना भी आपको समझ में आएगा, और थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा दूंगी, और उसके बाद मिलती हूँ आपको आगे। एप्लीकेबल वो रूल हम तो एनालॉजी नहीं वो कोर्ट दे दो, इसलिए ऑर्डर गलत कह रहे हो। ऑर्डर गलत है, गलत नहीं कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ऑर्डर गलत। वो कंट्रेंशन लिखा है, मतलब वो एनालॉजी के लिए कहा है। हमने कहा जब ये जो केवल 2-3 साल काम कर रहे हैं उनके लिए रेगुलराइजेशन रूल्स लेके आए, वो क्वेस्ट हुए, उनको वेटेज दे रहे हैं। हम तो 10-10 साल से काम कर रहे हैं वहाँ, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ये है लिखा है ना कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि गेस्ट टीचर जो पिटिशनर्स हैं उनको क्वालिटी पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे वर्किंग। हाँ, यही पूछा है, तो मतलब ये नहीं कहा है कि रूल एप्लीकेबल है। तो क्वालिटी पॉइंट्स के लिए कोई आधार होगा ना। यस, तो आप उसी रूल को 19 वाले रूल को रिफर कर रहे हो। यस, नहीं हम तो कहते हैं जैसे इनको दे रहे हैं। नहीं, लेकिन भाई कोई प्राविधान होना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं पॉइंट सिलेक्टिंग बॉडी मर्जी से किसी को नहीं देगी, मर्जी से नहीं देगी। अगर नहीं तो हमारे सिलेक्शन बॉडी से कोई झगड़ा ही नहीं है। किससे? हमारा तो सरकार से, सरकार का ही लिखा है। ये तो पता नहीं क्यों खामखा, ये तो एजेंसी है, इनको इन्होंने ना वहाँ रूल बता रखे, और इनका एफिडेविट जो है वहाँ, वो लीगल एडवाइजर का तो एफिडेविट लगा रखा है इन्होंने। ऑर्डर तो इनके खिलाफ हो गया, ये हमारा तो पूरा नहीं, इनका कुछ नहीं। स्टेट कहे तो समझ में आता है, क्योंकि स्टेट को चाहिए एम्प्लॉइज। स्टेट आई थी तब तो समझ में आता है, इनका काम तो कुछ है। इनका तो इनके हाथ में बात दिया कि आप सिलेक्शन नहीं करोगे। नहीं, इसका सिलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आउट होने के लिए नहीं कहा है, बस सिलेक्शन कर चुके हैं। पर रिजल्ट आउट का भी रिजल्ट आउट नहीं केस होना चाहिए इनका। इन्होंने तो स्टे एप्लीकेशन भी नहीं फाइल की, पहली बात। तो इनको परेशानी क्या है? ये तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अरे रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं आएगी, स्टेट नहीं आएगी, जिनके कौन आएगा? वर्कर्स आते हैं, कोई तो आएगा। उनको परेशानी नहीं है। ये फॉर्म तो मेरे वहाँ भरा, ये तो पोस्ट ऑफिस है खाली। फॉर्म तो आगे भरा आपने मेरे यहाँ, सीधे स्टेट में भर देते, वहाँ डायरेक्टर को देते एक फॉर्म, हमें कर लो। वैसे पांडे मैडम, और परसों लगाए केस इनको। तो वही कोई जाके नहीं मैडम, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? इस स्टे के बाद क्या हुआ, वहाँ स्टे वैकेशन भी नहीं लगा रखी। डेट्स लगी, मैडम 3 डेट लग गई हैं वहाँ पर। मैडम आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इसमें। अब ये मैटर मैडम वहाँ कभी तय नहीं हो सकता। इशू इज नाउ मैडम टोटली डाइवर्टेड। इसमें ये नहीं हो रहा, वहाँ ये हो रहा है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करते हो, आप 2 लिस्टें क्यों निकालते हो? नहीं, डेट तो फिक्स है। मेरी मैडम एक सिंपल रिक्वेस्ट थी, इतना कर दें अगर इनका कोई मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। एक और ऑर्डर हो चुका है। नहीं, उसके बाद तो ऑर्डर में कुछ नहीं हुआ है, तो वो ऑर्डर से हम एग्री भी नहीं है दूसरे ऑर्डर से। मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट थी सिंपल, अगर इनका कोई केस बनता है तो इनका या तो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन कर दे, इतना तो मॉडिफाई कर दें। 40,000 लोगों का रिजल्ट मैडम रोका हुआ है, लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एक के बाद एक यहाँ पर। तो उनसे इन्फ्लुएंस है? नहीं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं मैडम, हमने वो किया हुआ है, हमने रिजल्ट निकाला। हमारा रिजल्ट तो मैडम इट इज स्टिग्मा अपॉन अस कि हम हमारा रिजल्ट रोक दिया सीधे सीधे।
मैडम कल को गवर्नमेंट यहाँ आएगी नहीं आएगी वो अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद क्या ऑर्डर हुआ मैलॉर्ड में काइंडली हियर अस आल्सो, हमारी इंटरवेंशन अलाउ हो गई है और इसके ऑर्डर के बाद किस क्वेश्चन के लिए परसों लगा ये देख लें। अब क्वेश्चन ही बदल दिया। अगर ये क्वेश्चन इवन ऑन प्राइम फेसा ये क्वेश्चन अगर ये बनता भी है तो बिल्कुल वहीं चले जाएंगे मैलॉर्ड, वहां सेटिस्फाई कर लेंगे। वो तो पूरा इशू डाइवर्ट हो जा रहा है। स्टेट ने कह दिया 2009 के जो रेगुलेशंस हैं जो लगते ही नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स पे, स्टेट तो वो अनएडेड स्टेट तो इनको आंख बंद करके सपोर्ट कर रही है। नहीं, स्टेट को मुझे लगता है कंफ्यूजन है उनको खुद ही पता नहीं कौन सा वो रेगुलेशन इनको कहते हैं कि रेगुलेशन का वेटेज मिलेगा। ये देख ले मैलॉर्ड, मैं ये वो नहीं कह रहे हो आप, उनकी बात नहीं समझे। मिस्टर मेयर वाज सेइंग कि वो रूल उन्होंने केवल इसलिए रेफर किया कि ऐसे व्यक्ति वो मिलना चाहिए मैडम। अगर इनका केस बनता है इफ ही हैज अ केस मैडम ही विल गेट। मेरा तो इनको पता नहीं क्या परेशानी है, और जबकि स्टेट का ये स्टेट ये कह रही है इनका परेशानी तो ये है ना उनका सिलेक्शन हमारा बात इनके लिए सीट रिजर्व करते भी हैव नो प्रॉब्लम है, इसको सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन कर दे। बात ये नहीं एम्प्लॉइज, लेकिन सभी लोगों का रोकना तो मैडम ये तो बड़ा ये समझ ही नहीं रहे। मतलब एम्प्लॉइज जो होते हैं स्टेट जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट करी इन पे 2009 के लगते हैं, वही क्लेरिफिकेशन के पास लगा रखा है। ये स्पेशल अपील लेके आने की दिस शुड नॉट बी हेल्ड अप। इसका मतलब है कि इतनी जल्दीबाजी है रिजल्ट निकालने की, कैसा होता है मिलने की क्या बात है? आप जो थोड़ा सा मुझे काम करना है स्टेट गवर्नमेंट का, परेशानी हो रही है इनको, ये खाली पोस्ट ऑफिस है। आपने तो स्टे एप्लीकेशन मांगी, स्टे मांगा ही नहीं, इनको तो बिना मांगे स्टे मिला हुआ है। आज ये स्टे को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन ही डिड नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन फॉर द स्टे के लिए। स्टेट भी कर रहा है और ये स्टेट को गलत है सपोर्ट कर रहा है, स्टेट ही झूठ बोल रहा है। But para 32 of this order, madam, this judgment. Not only kindly see, it is rather unfortunate that despite several decisions of this court, some of which have been discussed above, there is interference by the courts in the result of examination. This places the examination authorities in an unenviable position where they are under scrutiny. ये हमारे लिए examination authority के लिए कहा है, and not the candidates. Additionally, a massive and sometimes prolonged examination exercise concludes with an air of uncertainty. While there is no doubt that candidates put in tremendous effort in preparing for an examination, it must not be forgotten that even the examination authorities put in equally great efforts to successfully conduct an examination. The enormity of the task might reveal some lapse at the later stage, but the court must consider the internal checks and balances put in place by the examination authorities before interfering with the efforts put in by the candidates who have successfully participated in the examination and the examination authorities. The present appeals are a classic example of the consequences of such interference, where there is no finality to the result of the examination even after a lapse of state. पेज 5 देखें, पेज 5 में पैरा 6 देखें। ये इंट्रीम ऑर्डर है मैडम मेरे इंट्रीम ऑर्डर में क्यों मैडम हमने इंट्रीम ऑर्डर में इसलिए अपील की है क्योंकि हमारा रिजल्ट तो इंट्रीम ऑर्डर से इट हैज ए ट्रैपिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर। मैडम इसका तो पूरा रिजल्ट ही रोक दिया, हमारा खत्म ही कर दिया एकदम से हमारा कि अब हम कब रिजल्ट निकालेंगे। 3 साल ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैडम कि इन मैडम रिपीटेडली इनको अगर कोई लॉर्डशिप में मोड़ दे रिलीफ if they are entitled for any relief they can be given, but not my lord everybody has been put under my lord the dilemma कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरा वो होगा, कब हम रिजल्ट निकालेंगे। हमने 2 साल लगाए मैडम सिंगल जज ने तो क्या इश्यू चेंज कर दिया मैडम, वहाँ तो हर दिन एक नया इश्यू पैदा हो जा रहा है। के साथ स्टे वेकेशन ये तो मैडम कभी तय नहीं होगा। फिर ये ऑर्डर हुआ मैडम, इसमें एक पैराग्राफ क्वेश्चन ही नया बन गया, इशू इज बीइंग डाइवर्टेड एवरी डे। रूल साइड किए गवर्नमेंट ने खुद, जो रूल लगते ही नहीं है सिलेक्शन में गवर्नमेंट ने 2014 का स्टेट ऑफ उत्तराखंड का रेगुलेशन है, रूल्स हैं ये असिस्टेंट टीचर एलटी के लिए। 2014 के एनसीटी के रेगुलेशन है, ऑनरेबल डिवीजन बेंच से ये कंफर्म हुआ कि केवल एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के स्टेट के रेगुलेशन बस ये इन्हीं के तहत ये एग्जाम होगा और तीसरा कोई कंसिडरेशन नहीं आ सकता। अब ये कह रहे हैं हमको आप एक्स्ट्रा वेटेज दीजिए, बोला एक्स्ट्रा वेटेज का अभी मलोड ने कोई है ही नहीं, कहीं कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है। अब अगर होना है तो कभी फ्यूचर के लिए होना है, इनके लिए तो होना नहीं है। इस ग्राउंड पर रिजल्ट ये 2009 के रेगुलेशन पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। पेज 5 देख ले मैलॉर्ड इनका एक बार स्पेशल अपील का। अगर इनका मैक्सिमम केस बनता भी है तो कई बार कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं। तो ऐसा इसको हम लगाए दे रहे हैं नेक्स्ट ट्यूसडे तक मंडे लगा हुआ है, नेक्स्ट मंडे तो बाद ही लगा रहे हैं। मंडे हाँ वहाँ करिए। हाँ आ जाइए वहाँ तो अभी ये इशू डिसाइड होगा ना, पहले वहाँ तो ये एक्चुअली बनी के सरकारी वकील साहब ने वो रूल दिखा दिए, रूल लगते ही। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे हो रही है इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बहस, तो समझ में तो ऊपर उठ रहा है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ कि वहाँ पे जज लोग कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट हियरिंग मिली है आप लोगों को तो उसी पे होगा, लंबा जाएगा केस और खींचेगा मतलब। तो वो जज लोग वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि विपक्ष के वकील भी बहुत
अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन जज ने भी वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे दिया है कि मतलब वेटेज क्यों मिलेगा, किस पर्पज से मिलेगा। नियमावली में तो ऐसा है नहीं, तो कैसे मिल जाएगा। तो वही तो हमारा भी मुद्दा है कि नियमावली में नहीं है, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। मैंने आज दिन में भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये अपडेट भी आप लोगों तक शेयर की जाए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका हो रहा है, जो थोड़ा बॉटम 9 में भी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बार रिजल्ट आ जाता है तो जो बॉटम 9 में है अगर उनका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है तो आगे की तैयारी करेंगे, ऐसा थोड़ा दिमाग से हट जाएगा उनका। हमारा तो आंसर की आने से ही हट चुका था कि बस अब तो नहीं होना है, जब सारे क्वेश्चन ही गलत हो चुके थे। कई कहते हैं कि वो पहले तो वीडियो बनाते रहते हैं, बाद में बोलते हैं कि पेपर कठिन आया था। ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक बार भी नहीं बोला एलटी का पेपर कठिन आया था, लेकिन जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया था। हमने ये बोला कठिन कुछ भी नहीं होता है, पेपर बनता है हमारे लिए ही बनता है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे लेवल से ऊपर ही चले जाए पेपर। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा डिफिकल्ट रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है। लेकिन बोलने वालों का तो क्या है, मुंह इतना बड़ा है, कुछ भी बोल देते हैं। तो बस आपने पूरी बहस सुन ली होगी, समझे होंगे। जो आप लोगों के समझ में आएगा वो कमेंट में कमेंट करना, जिससे मैं समझ पाऊँ कि। और एक कमेंट आया था आपकी बहन को मैं आपकी वीडियो शेयर करता हूँ, कोई कह रहा था, तो प्लीज़ आप रिप्लाई देना कि मेरी बहन कौन सी बहन, मैं तो नहीं जानती हूँ किसी बहन को। मतलब बहनें मेरी बहुत सारी हैं, पता नहीं क्या बोलती है, कॉल आ रहा था ना तो भूल गई मैं। बहनें तो मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी बहन की आप बात कर रहे थे प्लीज़ कमेंट करना। और बस यही है आज की अपडेट तो ये थी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट या वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।